अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो है कि इमरान खान के ऊपर एक बार फिर से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके हवाले से इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने जो वो तलब कर लिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है मंसूर अली खान के हवाले से कि मंसूर अली खान ने इस्तीफ़ा दिया है समान न्यूज़ से। और इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे बातें चली हैं कि ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनको इस्तीफ़ा मरीम नवाज़ की वजह से देना पड़ा, क्योंकि मरीम नवाज़ का एक जो उन्होंने इंटरव्यू किया था उसके दौरान उनका वो एक क्लिप जो है वो जारी हो गया था, लीक हो गया था। तो उसकी सारा मलबा जो है मंसूर अली खान के ऊपर पड़ा है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि मंसूर अली खान ने क्यों इस्तीफ़ा दिया समान न्यूज़ से। और जो मरीम नवाज़ का जो वीडियो क्लिप जो है वो रिलीज़ हुआ था, वो लीक जो हो गया था, वो किसकी जानिब से हुआ था? आया मंसूर अली खान की टीम की जानिब से हुआ था जो, या फिर जो समा न्यूज़ था उन्होंने किया था, या कोई थर्ड पार्टी थी जिन्होंने मरीम नवाज़ का वो वीडियो क्लिप जो है वो रिलीज़ किया था या लीक किया था? पहले बात करते हैं इमरान खान के फ़र्द जुर्म के हवाले से कि इमरान खान का जो मामला है तोशा खाना का, आपको पहले भी कहा था कि तोशा खाना का ऐसा मामला है जो इमरान खान को लेकर डूबेगा। ये दूसरी बार है कि इमरान खान को तलब किया जा रहा है फ़र्द जुर्म के लिए। एक बार पहले केस के अंदर उन्हें बुलाया जा रहा था, लेकिन अभी फिर से तोशा खाना का जो मामला है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को तलब किया है 10 मई को कि आप ज़ाती हैसियत के अंदर पेश हों, आपके ऊपर हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है। और चूँकि आपको भी बताया जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो फिर उसके बाद जो केस होता है ना, फिर उसको पहिए लग जाते हैं, फिर वो फुल स्पीड के साथ जो है वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल में इमरान खान तो पहले भी टाल मटोल से काम लेते रहे, और अभी भी इमरान खान को वो डॉक्टरों की जो रिकमेंडेशन दी गई हैं कि आपने जो रेस्ट करनी है, आपकी टांग सूज गई है, टांग काटनी पड़ सकती है, तो ये वो चीज़ें, ये सारे पेश खेमा थे। उन्हें पता था इमरान के वकला को कि इस मामले के अंदर जो है वो इमरान खान फंस सकते हैं। इमरान खान के वकला ने कोशिश की कि यहाँ पर भी इमरान खान को बचाया जा सके। दो किस्म की उन्होंने पिटीशन यहाँ पे दायर की थी, दरख्वास्तें दी थी। एक दरख्वास्त ये थी कि ये केस ये जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, ये सुनवाई इसकी कर ही नहीं सकता, इसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। और जो दूसरी थी वो ये थी कि ये जो मामला है यहाँ पे काबिल संवाद है ही नहीं, तो इससे आप क्यों जो है वो इसके ऊपर जो है वो इस केस को लंबा खींच के लेके जा रहे हैं। तो दोनों दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं, दोनों को मुस्तरद कर दिया गया है और इमरान खान को ज़ाती हैसियत के अंदर 10 मई को तलब कर लिया गया है। अब देखना ही है कि इमरान खान माजी की तरह वो हीले बानों से काम लेंगे, वो फ़र्द जुर्म के लिए जो कोर्ट के अंदर पेश नहीं होंगे। क्योंकि अगर इमरान खान फ़र्द जुर्म के लिए पेश हो जाते हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लग जाती है, फिर केस जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। और ये उनकी जो नाअहली होगी, इसका पीरियड कितना होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर इसका जो है वो पता चल जाएगा। अब आते हैं मंसूर खान की स्टोरी की जानिब। मंसूर अली खान आपको पता है जो समा न्यूज़ के ऊपर काम करते थे, बड़े मतलब मशहूर एंकर हैं। और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, अभी जो उन्होंने इस्तीफ़ा जो दे दिया है, उसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो चीज़ें सामने आ रही थी। कोई तो कह रहा था कि अलीम खान जो कि समान न्यूज़ के ओनर हैं, उनके साथ मंसूर अली खान का झगड़ा हो गया है। और कुछ लोगों ने ये अफवाह जो है वो फैलाने की कोशिश की कि मंसूर अली खान को मरीम नवाज़ की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर मंसूर अली खान ने आज एक वीडियो किया है और मुकम्मल अपनी स्टेटमेंट दी है कि किन वजूहात की बिना पर वो उन्होंने समा न्यूज़ को छोड़ा। वैसे आपको बताते चलें कि मंसूर अली खान ने 10 साल तकरीबन 6 साल जियो न्यूज़ के ऊपर काम किया है, 6 साल उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चैनल्स के ऊपर काम किया और जो समा न्यूज़ है लगभग 9 महीने से साल के करीब इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और इन्होंने जो बेसिक रीज़न बताया है ना, इन्होंने कहा जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, 4 से 5 ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने मुझे ऑफ़र की थी, तो मैं वहाँ जाना बेहतर समझता था। उनमें से मैंने एक को चूज़ किया है। मैंने देखा मेरा फ्यूचर कहाँ पे ब्राइट हो सकता है, तो अभी मैंने कोशिश किया, तो फिर मैंने वो ज्वाइनिंग के लिए जो वो ज्वाइन कर लिया। यहाँ से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी बताऊँगा नहीं किस चैनल को मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जो बड़ा सवाल था उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि मरीम नवाज़ की वजह से मैंने ये इस्तीफ़ा नहीं दिया है। मैंने तो कई महीने पहले मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया था, फिर एक वो वीडियो का पार्ट जो हमने जो है वो आगे नशर नहीं हुआ था उसको लीक कर दिया गया था। और वो जो लीक हुआ था उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि ये मेरी जानब से या फिर जो है वो समा न्यूज़ की जानब से लीक नहीं हुआ था, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल की जो टीम है, मतलब जो मंसूर अली खान है, उनकी वीडियोज़ जो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो देखती हैं उनकी एक टीम है। उस टीम का एक रुकन था, उसने ये लीक की थी। ज़ाहिर है फिर उसे निकाल दिया गया होगा मंसूर अली खान की जानब से, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर कोई
नज़ला नहीं गिरा है, ना ही मेरे ऊपर प्रेशर था, ना ही मरीम नवाज़ की जानब से प्रेशर था, ना ही चैनल की जानब से मेरे ऊपर जो प्रेशर था। अगर प्रेशर होता तो उसी वक्त जब मैंने उनकी जो वीडियो लीक हुई थी तो फ़ौरन बाद जो है वो मैं इस्तीफ़ा दे देता या फिर मुझसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। तो बेसिक रीज़न यही है कि मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं समझता हूँ उस चैनल के अंदर मैं बेहतर तौर पर मौजूदा हालात के मुताबिक जो वो काम कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान जो वो बर्पा कर दिया गया कि मरीम नवाज़ की वजह से जो अब मंसूर अली खान जो साफ़ी हैं उनको जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनके ऊपर मरीम नवाज़ से इतना प्रेशर बिल्ड किया कि उन्हें चैनल छोड़ना पड़ा। तो ये सारी हवाई न्यूज़ हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ झूठ फैलाया जाता है तो ऐसी जब न्यूज़ आती हैं तो एंकर्स के हवाले से या किसी सेलिब्रिटी की जानिब से जो उससे मुंसलिक जो न्यूज़ आती हैं तो उसके साथ ऐसे ही झूठों के जो अब वो आपको अंबार सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएंगे।